भगवान भी बोले मांगा तो तूने बहुत ज्यादा है, लेकिन तेरे जैसे कठोर तपस्या करने वाले भी तो कम ही दिखते हैं। तेरी तपस्या इतनी कठोर है कि जा तुझे हम ये सभी वरदान प्रदान करते हैं। अब तो उसके मन में आया कि जब इन सब शर्तों पर मैं मरूंगा नहीं तो इसके अलावा होता ही क्या है। तुरंत महाराज उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। सभी देवता लोग वहां से भाग गए। अब इसे कैसे मारा जाए इसकी योजना बनने लगी। अब इधर इसके एक पुत्र हुए जिनका नाम प्रहलाद रखा गया। बड़ा प्रसन्न हुआ अपने पुत्र को देखकर, बड़ा स्नेह रखता। धीरे धीरे जब वह विद्यालय में जाने लायक हुआ तो अपने ही हिरण्यकशिपु नामक विद्यालय में, जहां उसी के द्वारा नियुक्त किए गए दो आचार्य हैं षंड और अमर, उनके संरक्षण में प्रहलाद जी को भेज देते हैं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। अब इनके शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकशिपु भ्रमण करते हुए विद्यालय में जा पहुंचा और जब अपने बालक को प्रहलाद को देखा तो उसे गोदी में उठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम आरोप्य पांडव सपक्षपक्षताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। भाव से अपनी गोदी में उठा लेता है और पूछता है कि जो तुमने सबसे बढ़िया पाठ सीखा हो बेटा उसी को बताओ। तुमने सबसे बढ़िया कौन सी पाठ सीखी? तब तो महाराज अभी बालक है प्रहलाद जी और समझा रहे हैं कि पिताजी मेरे दिमाग में जो सबसे अच्छी बात है वो यही आती है कि व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना चाहिए और एकांत में जाकर के भगवान के चरणों में ही मन लगाए, भगवान का ही भजन करे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो गृहस्थी है ना ये अंधकूप है। कैसा कुआं है? अंधा कुआं। एक होता है कुआं। कुआं वो है जहां पर लोग आते जाते रहते हैं, जहां से पानी निकाला जाता है वो तो है कुआं। एक होता है अंधा कुआं जो जंगलों में, घनघोर जंगलों में है, जो किसी समय खुदाया होगा उपयोगिता के लिए, लेकिन आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। झाड़ झंखार से ढक गया है, आसपास से न तो कोई रास्ता है न तो कोई आने जाने वाला है। और अगर अकस्मात कोई उस कुएं में गिर जाए और चिल्लाता रहे बचाने के लिए तो बताइए कोई इसे बचा सकता है क्या? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। सामान्य कुएं में कोई गिर जाए तो एक बार संभावना है कि उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अंधे कुएं में, अंधकूप में अगर कोई गिर जाए महाराज तो उसे कोई बचा नहीं सकता। तो ये जो गृहस्थी है वो क्या है? अंधा कुआं। क्यों? क्योंकि अभी पुत्र पुत्री में उलझे हुए हैं। फिर जब नाती पोते हो जाएंगे तो लगेगा कि इनका भी विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा था। और जब कोई रिश्तेदार आते हैं कि भैया अवस्था हो गई है, तबीयत सही जो है, कराहते हुए बोलते हैं कि तबीयत क्या सही है, ऐसे ही समय गुजर रही है, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि यही आखिरी नातिनी बची हुई है, हमारी आंखों के सामने इसका विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा था। अब परिवार वालों से मुलाकात होती है तो परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि दादाजी कब धोखा दे जाए बीच में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सोच रहे हैं कि दादाजी निपट जाते तो इसके बाद में इत्मीनान से करते। तो परिवार वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि दादाजी जाएं तब विवाह करें, और दादाजी भी इंतजार में है कि विवाह हो जाए तब हम जाएं।
इसी ऊहापोह में फंसे रह जाते हैं। अंधे कुएं का उदाहरण दिए हैं। इसे और स्पष्ट रूप से समझें कि अगर आप अंधे कुएं में गिरे तो उस कुएं में कितने जीव जंतु होंगे। अगर आप वहां से निकलने का प्रयास भी करें तो जो दूसरे जीव हैं वह आपको खींच लेंगे, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसे ही हमारे घर गृहस्थी में जो हमारे देह के नाते हैं, पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, फूफा फूफी, ये जो रिश्ते हैं ना, ये हम अगर भजन करने की राह में जाना भी चाहें तो ये हमें जाने नहीं देते। किसी न किसी बात से, किसी न किसी कारण से हमें बांध के रखते हैं। इस तरह से प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को समझा रहे हैं और कहते हैं कि पिताजी अब आप भी जो है गृहस्थ को छोड़ करके वन को चले जाइए और भगवान के नाम का ही जप करिए, इसी में कल्याण होना है, नहीं तो आप भी अंधे कुएं में ही एक दिन गिरेंगे। तब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ जाता है। ये तो पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु है, नहीं से गलत पाठ कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। हिरण्यकशिपु को लगा कि अभी ये हमारा बच्चा तो अबोध बालक है, हम मिलते हैं उससे जिसने इन्हें शिक्षा दी है। तुरंत क्रोध में संड अमर्क को अपने पास बुलवाते हैं। संड अमर्क आते हैं इसके पास में तो पूछते हैं कि हमने जो सिलेबस यहाँ पर बना के दिया हुआ है, आप लोग उससे अलग पढ़ाई करवा रहे हैं। ये विद्यालय हमने आप लोगों को दिया है कि हमारे अनुसार इसमें जो है शिक्षा दीक्षा दी जाए, और आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से मनमानी पाठ पढ़ा रहे हैं। तब तो महाराज संड और अमर्क कांपने लग गए। उन्होंने कहा, अरे महाराज, बिल्कुल आपने जो पाठ्यक्रम बनाया है बड़ी कड़ाई से हम बस उसी का संचालन कर रहे हैं, किसी दूसरी विषय वस्तु का यहाँ पर कोई भी अध्यापन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अभी प्रहलाद ने हमें दूसरी विषय वस्तु के बारे में सुनाया। वो प्रहलाद से ही पूछते हैं कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृथा। हे प्रहलाद, हे वत्स, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। ये ऊट पटांग की बातें तुम्हें किसने सिखाई? प्रहलाद हंसने लग जाते हैं कि वाह, क्या बात है कि जो वास्तविक चीजें हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, आपके विद्यालय में उसे ऊट पटांग और उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं। अब तो गुरु जी की भी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने कहा कि तू हमसे पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है? बोले, अरे शिक्षक तो वह है जो छात्रों को सही शिक्षा दे। यही अंतर समझना है कि जो गुरु होते हैं, आजकल तो गुरु रहे नहीं, आजकल तो शिक्षक हैं और सर जी हैं, मास्टर साहब हैं। लेकिन गुरु कौन है? जो हमें बिना डरे, बिना भय के, बिना किसी लालच के सही मार्ग को दिखाए, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भय और क्रोध न हो। इसलिए राजा के लड़के भी अगर पहले गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तो किसी भी प्रकार का राजसी दिखावा वहां पर नहीं होता था। सामान्य विद्यार्थियों की तरह राजा के राजपुत्र भी अध्ययन करते थे। और आजकल मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं? जो सरकार ने पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया, बोले कि ग से गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो गया है, इसलिए ग से गणेश पढ़ाना सही नहीं है। बोले, महाराज तो क्या पढ़ाए? बोले, ग से गधा पढ़ाओ, इससे किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी और हर धर्म के लोग खुश रहेंगे। तो शिक्षक लोग वही पढ़ा रहे हैं। क से कृष्ण नहीं, क से कबूतर, कबूतर ही पढ़ते रहो। जो सिलेबस बना दिया गया वही चल रहा है। तो प्रहलाद अपने उन गुरु लोगों को ही समझाते हैं
तब तो ये बातें सुन करके हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ जाता है कि दैती ये चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः, यह चंदन वन में कांटा होकर के कहां से आ गया। फिर उन्होंने सावधान किया कि आचार्य लोग संत और अमर, चलिए अभी कोई बात नहीं है, शुरू में कुछ गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, लापरवाही न होने पाए। कुछ दिन के बाद हम फिर निरीक्षण करने आएंगे। यहाँ पर इनकी पढ़ाई प्रारंभ हो गई। कुछ दिन के बाद पुनः हिरण्यकशिपु आया। फिर प्रहलाद जी गए, उन्होंने अपने पिताजी को प्रणाम किया। फिर उन्होंने उसे अपने गोदी में ले लिया और बड़े ही प्यार से पूछा कि बेटा, सबसे बढ़िया पाठ तुमने इस बार क्या सीखा। अब तो प्रहलाद जी नवधा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। बोले पिताजी, इस बार हमने इन चीजों के बारे में अध्ययन किया है जो कि व्यक्ति अगर भगवान के चरण कमलों से दूर है किसी कारणवश, तो इन सूत्रों का पालन करते हुए वह भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये गीतमुत्तमम्। नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं प्रहलाद कि पिताजी, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर ममरते कथा प्रसंगा।
नदीना नवमा हुए जिनके भक्ति का वर्णन करते हैं कि सुनिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, भगवान नारायण के गुणगान का श्रवण करिए, कीर्तन करिए, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करिए और उनकी सेवा कीजिए। इस तरह से नव प्रकार की भक्ति मार्ग का विश्लेषण करते हैं प्रहलाद जी। इस बार तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अब उन्होंने और ज्यादा क्रोध में संध्यामर्क को बुलवाया। संध्यामर्क आए, बोले महाराज इसमें हम लोगों की कोई भी गलती नहीं है। हम लोग पूरा ख्याल रखे हैं कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पाए। प्रहलाद यहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जा रहा है इसको, ये सिखाया हुआ ही यहाँ पर आया हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरक्षराजन नियच्छ मंजम कनरास्ममानः। न मत प्रणीतम, न तो इसे मैंने कुछ सिखाया है, न पर प्रणीतम, न तो किसी दूसरे ने यहाँ पर कुछ सिखाया है। नैसर्गिकीयम मतिरक्षराजन, राजा इसकी तो ये नैसर्गिक बुद्धि ही है, ये पढ़ा पढ़ाया सिखाया ही यहाँ पर आया हुआ है। हिरण्यकशिपु को लगा कि जरूर इसमें विष्णु की कोई चाल होगी, ख्याल रखो और सावधान रहो। हो सकता है कि विष्णु का कोई दूत यहाँ हमारे बीच में आकर के हमारे इस सिस्टम को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हो। जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। उन लोगों ने कहा महाराज हम लोग तो इतने खुद ही परेशान हो गए इसको संभालने के चक्कर में और लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हिरण्यकशिपु कहता है बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि ये संक्रामक रोग है और ये जो विष्णु का रोग लग जाता है ना तो ये धीरे धीरे फैलने लगता है। संक्रामक रोग बहुत तेजी से फैलता है। अभी हमारे देश ने भी संक्रामक रोग को झेला है, कितनी तेजी से फैल रहा था कोरोना की बीमारी। तो हिरण्यकशिपु भी बताना चाहता है कि संध्यामर्क जी इसे भी विष्णु रूपी कोरोना ने संक्रमित कर दिया है। अब इसे और बच्चों के साथ न रहने दिया जाए, इसे क्वारंटाइन करके रखो, क्योंकि अगर और लोगों के साथ में रहेगा तो धीरे धीरे विष्णु के चाहने वाले विष्णु के भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी और तो जो हमारा संकल्प है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। उन लोगों ने कहा महाराज हम लोगों को तो सिर्फ एक ही राह दिखाई देती है कि अगर बीमारी बढ़ जाए और कोई ऐसी बीमारी हो कि पूरे शरीर पर हावी हो जाने वाली हो तो बीमारी जिस अंग में हो उस अंग को ही काट देनी चाहिए। जैसे हमारे उंगली में या हाथ में कोई समस्या हो और डॉक्टर कहे कि ये हाथ अथवा तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी। न चाहते हुए भी व्यक्ति को लगता है कि अगर एक अंग कट जाने से और शरीर सुरक्षित रहता है तो उस अंग को कटवा ही देना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि आपने ठीक कहा। छिंदात्यागम यदुतात्मनोहितम शेषम सुखम जीवदीय विवर्जनात्। आप लोगों ने ठीक कहा
कि को कितना भी प्यारा अंग हो, लेकिन अगर वह पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो उस अंग को निश्चित ही काट देना चाहिए। फिर तो महाराज प्रहलाद जी को मारने का अनेक प्रयास प्रारंभ हो गया। कैसे कैसे दिग्गजय दंड सुकैश्च अभिचारावपातनैहि मायाभिः संनिरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैहि। पर्वत के शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। इतने प्रयत्न किए मारने के कि जिससे कोई बड़ा से बड़ा बलशाली व्यक्ति भी मर सकता था, लेकिन यह साधारण सा बालक इतने प्रयास करने के बावजूद भी जीवित है। वह भी जीवित कैसे है? एकदम प्रसन्न मुद्रा में, जैसा वह पहले था, इन घटनाओं के बाद में भी एकदम वैसे ही है। तब तो हिरण्यकशिपु मन से हार मान करके अपने बहन को याद करता है। वह भी पूरे प्रयास से, पूरे शक्ति के साथ में इनको जलाने का प्रयास करती हैं और वहां भी यह सुरक्षित रहते हैं महाराज। फिर तो दूसरे दिन जब यह उस राख से लिपटे हुए स्वस्थ मुद्रा में निकलते हैं तो इनके मित्र लोग उस राख को ही एक दूसरे के ऊपर लगा करके होली मनाते हैं। और वही त्योहार हम सबका एक प्रिय त्योहारों में से एक है, होली का त्योहार। तो होली क्यों मनाते हैं? कि वही जो होलिका दहन होता है ना, उसके राख से ही होलिका मनाई जाती है। तो ये तो हुए भक्त लोग जो कि प्यार से उस राख का भस्म भभूति लगा करके, तिलक लगा करके, रंगोलियों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से होली खेलते हैं। और एक होते हैं वह जो कीचड़ से, गोबर से, गंदगी से भी होली खेलते हैं। गुस्सा में एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं, अपने क्रोध को कहाँ निकालें? उनका क्रोध इतना है कि सोच रहे हैं कि प्रहलाद मर जाएगा और प्रहलाद को जिंदा देखे तो जैसे क्रोध में आदमी अपने ही सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है, वैसे ही वो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। तो जो कीचड़ की होली खेलते हैं वह हिरण्यकशिपु के वर्ग वाले हैं, और जो रंगों से होली खेलते हैं भैया वो प्रहलाद के साथ में भक्तों की होली खेलते हैं। इस तरह से होली का त्योहार मनाया जाता है। बहुत प्रयास करता है हिरण्यकशिपु, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर पाता। एक बार की बात है, वह विद्यालय में ही बैठे थे, उनके साथ में और भी कुमार बालक आ जाते हैं, कुछ खेल खेलना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि कौन सा खेल खेलना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि लुका छिपी का खेल खेले चलो। बोले रे हम लोग लुका छिपी का ही तो खेल खेल रहे हैं भैया। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं हमारा लुका छिपी का ही खेल चल रहा है, क्योंकि ये जो जीव है यह परमात्मा का नित्य सखा है। अब हमने खेल प्रारंभ कर दिया, हम जहां भी थे परमात्मा ने हमें तो ढूंढ लिया। अब परमात्मा बोले कि ठीक है भैया आप तुम जा रहे हो भ्रमण करने जाओ, लेकिन याद रखना भूल मत जाना, जैसे हम तुम्हें ढूंढ लेते हैं वैसे मेरे पास आ जाना। लेकिन यह जीव आता तो है परमात्मा को खोजने के लिए, लेकिन परमात्मा को भूल जाता है। तो यह संसार ही पूरा लुका छिपी का खेल है। उनके सखा लोग कहते हैं यार भैया प्रहलाद तेरी बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, समझ में हमारे कुछ कम आती है। अच्छा ये बता, हमने सुना है कि भक्ति करने की जो उम्र होती है वह बुढ़ापा है, वृद्धावस्था में लोग भक्ति करते हैं, तू तो अभी बालक है। तब प्रहलाद जी समझाते हैं, अच्छा ये बताओ कितनी उम्र मानते हो तुम लोग? जीवेम सरदहतम, कम से कम 100 साल तो मानो। बोले ठीक। अच्छा इस 100 साल में रात्रि का समय तो सोने में गुजर जाता है? बोले हाँ। तो बोले 50 तो कम हो गए? बोले हाँ ये भी ठीक बात है। बोले अब बचे 50। अब इस 50 में
हम घर गृहस्थी के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में अपने समय विवाह शादी पुत्र पौत्र के चक्कर में बिता देते हैं। 20-22 साल का समय तो इसी में निकल जाता है। बोले हाँ भैया बता तो ठीक रहा है। इसी तरह से प्रहलाद जी ने पूरा उनको 100 साल का हिसाब समझा दिया। बोले अब बताओ कब भजन करोगे भगवान का। बोले हाँ भजन तो हमें तुरंत प्रारंभ कर देनी चाहिए। बोले अच्छा पहले तो हम लोगों को जो है कमाना धमाना चाहिए, यहाँ पर आए हैं घर गृहस्थी अपना देखना चाहिए। बोले ठीक है कमाने के लिए मना ही नहीं है, कमाओ, लेकिन पूरा जीवन कमाते ही रह जाओ ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो धन है वह साधन है, हमें यात्रा करनी है, यात्रा के लिए साधन ठीक है, लेकिन हम पूरा जीवन केवल साधन जुटाने में ही लगा दें तो यात्रा कब करेंगे। उन लोगों ने कहा कि भैया बात तो सही कह रहा है, तुम्हारी बातें हमको बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी की याद आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोले अरे अच्छा तुम लोग बताओ इतनी हमारे साथ में घटनाएं घटी, हमारे साथ में कुछ हुआ क्या। उन लोगों ने कहा नहीं आपके साथ में तो कुछ नहीं हुआ। बोले जो प्रभु मेरे हैं वो क्या तुम्हारे नहीं हैं, और जो मेरी रक्षा करते हैं क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। उन लोगों को लगा हाँ बात तो सही है। तब तो भैया प्रहलाद जी बोले चलो अब हम सब भगवान के कीर्तन करते हुए इस समय का आनंद लेते हैं। तो सब लोग मिल करके जो है भगवान का ही भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अब प्रहलाद जी के ही साथ में झूमते हैं, नाचते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की दया की आस में भगवान, दया की